प्रिय भक्तों, सब भक्तों को तहे दिल से प्रभु की कृपा से सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रिय भक्तों, आज का जो अध्याय विष्णु पुराण का 11वां अध्याय, ध्रुव का वन गवन और मारीच आदि ऋषियों की भेंट, ये 11वां अध्याय का महात्म मैं आपको वर्णन करता हूँ, जो 3 अध्यायों में सुनाया जाएगा। श्री पराशर जी बोले, हे मंत्र, मैंने तुम्हें शाम्भु मनु के प्रिय पुत्र एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि, पिता का अत्यंत लाडला उत्तान नामक पुत्र हुआ। हे जी, उस राजा की जो सुनीति नाम की राजमहर्षि थी, उसका विशेष प्रेम नहीं था, उसका पुत्र ध्रुव हुआ। ये राजा उत्तानपाद जो थे, ये भगवान का ही रूप थे। इनके 2 पुत्र बहुत बलवान थे, 2 पत्नी थी। एक पत्नी से प्रेम था, दूसरी पत्नी से प्रेम था। जिस पत्नी से प्रेम करता था उससे उसका पुत्र ज़्यादा प्रेम था, दूसरी पत्नी से प्रेम नहीं करता, उसके पुत्र से प्रेम नहीं था। वो दूसरा पुत्र कौन था? वो ध्रुव थे, जो ध्रुव तारे नाम से मशहूर है। एक दिन राज सिंहासन में बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्किंठ होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उसको देख और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस पर कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट के उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ की क्यों बड़ा मनोरथ करता है? एवं कि इसलिए ऐसा अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है, तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने जो अपने गर्भ से धारण नहीं किया, समय शिखरवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे पुत्र के योग है। तू व्यर्थ की क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्यर्था ही ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? जो सूर्यवंशी राजा होते थे, उनके हाथ में भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन होता था। वो सूर्यवंशी राजा कहलाते थे। श्री प्रहलाद जी बोले, हे जी, जिस भी माता का ऐसा कथन सुनकर बालक कुपित हो उठा और पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मंत्र, जिसकी होठ कुछ काँप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिता का अपमान करने चला है? भले बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बात कह दी जो अति गर्भिली सुरुचि ने अपने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के शिष्य सीख कर ऐसा कहने में दुखनी सुनीति ने खिंचित और दीर्घ निवास के कारण मलिन न होकर कहा, जो ये ध्रुव की माता थी, ये बहुत ही ज्ञानवान, शुद्ध और एक अच्छी नारी थी, जो शुद्ध वचन बोलने वाली थी, जिसके कोख से ध्रुव ने जन्म लिया। वो अपने पुत्र को समझाती है, अब ध्यान करके सुनो। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक कहा है, अवश्य तू मन भाग्य है। हे बस, पुण्यवानों से उनके वृक्षी ऐसे ही कहा करते हैं। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया उसे तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे बस, जिसका पुण्य होता है उसी को राज शासन, राजछत्र और उत्तम उत्तम घोड़े, हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि में प्रीति हुई है, और मैं पुण्यहीना होने से मुझे जैसी स्त्री को केवल भौरिया भरण करने योग ही कहा जाता है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुण्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तो ध्रुव मेरे समान ही है, अल्पपुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मगन रहता है। और यदि सूची के वाक्य से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है, तो सर्वफलदायक पुण्य के संग्रह करने के प्रयत्न कर। तू सुशील पुण्य आत्मा
प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बनकर, क्योंकि जैसे नीची भूमि का ओर लुढ़कता हुआ जल अपने आप अपने पात्र में आ जाता है, वैसी सतपात्र मनुष्यों के पास स्वतः ही संबद्ध संपत्तियां आ जाती है। माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे वे दुर्वाक्य से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते, इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिसे संपूर्ण लोगों की आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूँ। राजा की प्रेसी तो अवश्य सूची है, मैंने उसके उधर से जन्म नहीं लिया, तथापि हे माता, अपने गर्भ से बड़े हुए मेरे प्रभाव को भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया मेरा भाई है, पिता का दिया हुआ राजासन उसी को मिले, प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया। ये एक बच्चा 5 साल की अवस्था का था, क्षत्रिय धर्म का था, मगर दृढ़ निश्चय वाला था। इसकी आगे दास्तान तीसरे अध्याय मिलेगी। सुनो सुनो बंद करो ना, सुनो। प्रसा जी बोले, माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव अपने महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बड़ी बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव से पहले आए हुए सप्त ऋषि मुनीश्वरों ने कृष्णा मृग चरम के बिछौने से युक्त आश्रम में बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम करके अति नम्रता से समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तान पद का पुत्र जान, मैं आत्माकालीन कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, हे राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का बालक ही है, अभी तेरे निवेदन का कोई कारण तो दिखाई पड़ता नहीं, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरे पिता राजा जीवित हैं। हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु हो गई हो ऐसा भी हमें नहीं दिखाई देता। ये सब ऋषि तिलकादर्शी थे जो दूर से आदमी का भविष्य बताते थे, तथा हमें शरीर में कोई तेरी व्याधि भी नहीं दिख पड़ती। बता, तेरी गालीन का कारण क्या, तेरी आत्मा गालीन क्यों है? पराशर जी बोले, तब सूची ने उनसे जो कुछ कहा वह सब उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो छात्र तेज, उसका बालक का जो छात्र तेज था कितना प्रबल था, कैसा प्रबल है जिसे बालक में इतनी अक्षमा है कि अपनी भी माता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षेत्रीय कुमार, इस निवेदक के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रचे तो हम लोगों से कह दे। ये असुतुल्य तेजस्वी, यह बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है तू जो कुछ कहना चाहता है। ये सब ऋषि महान महात्मा थे। आज ऋषियों की गाथा गाई जा रही है। ये सब ऋषि भगवान का ही रूप था। ये सब ऋषि सबसे पहले प्रकट हुए थे। जब भगवान नारायण ने अवतार लिया तो सबसे पहले सप्त ऋषि प्रकट किए, फिर 4 सनक आदि प्रकट किए जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार प्रकट हुए, और 14 मनु स्वाम्बु जो आज संसार में सबकी प्रजा है। जिस राजा का पुत्र ये ध्रुव, उसी का वर्ण चल रहा है। ध्रुव ने कहा, हे धीर श्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा न राज की इच्छा, मैं तो केवल उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी से नहीं भोगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी। आप मुझे भली प्रकार यह बता दें, क्या करने से सबसे अग्रणीय स्थान प्राप्त होता है? मारीच बोले, हे राजपूत, बिना गोविंद की आराधना किए बिना वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे परम पुरुष जनार्दन जिसे संतुष्ट होते हैं, उसी को ही तो अच्छे पद मिलता है। मैं सत्य कहता हूँ। परा प्रकृति अपरा प्रकृति ये हमारी प्रकृति है। अपरा प्रकृति भौतिक प्रकृति, परा प्रकृति जीव आत्मा प्रकृति, और जो प्रभु हैं वो इनके स्वामी हैं, जो संसार को सब कुछ देने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। अंगिरा बोले, यदि तो अन्य स्थान का इच्छुक है तो जिन एवं आत्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत और उन गोविंद की आराधना कर। तुलसी जी बोले, परम ब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप उन हरि की आराधना करने से
मुझ अति दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भैया गोविंद भी वही हैं, भगवान वासुदेव भी वही हैं, भगवान परपुरुषोत्तम वही हैं, सब भगवान विष्णु के रूप में हैं। दुर्लभ मोक्ष की प्राप्त कर सकते। पुलह बोले, हे सुबते, जिन जगपति की आराधना से इंद्र ने अच्युतम इंद्र पद प्राप्त किया था, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। कृत बोले, परम पुरुष, यज्ञ पुरुष और यज्ञ और योगेश्वर उन जनार्दन के संकीर्ण होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ होती है। हमारे जो भगवान नारायण हैं वो महायोगेश्वर हैं, सब योग योग परम देव हैं, और वो सब योग योग क्षेम योग भान करने वाले, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। सब कुछ वही है, महायोगेश्वर, हरिहर नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद, भगवान माधव, भगवान सब कुछ वही है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ऋषि जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने से तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझे विनीत की अपने आराधना देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए यह बताइए। उन महापुरुषों की मुझे किस प्रकार आराधना करनी चाहिए, आप लोग मुझसे यह प्रश्नपूर्वक वर्णन कीजिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए, पहले संपूर्ण ब्रह्म विषयों से चित्त को हटा और एक चित्त एकमात्र उस जगह में स्थित कर। यानी कि जो भौतिक संसार की पदार्थ हैं उनको मन से हटा, और जो शक्तिधार सर्वाधार हैं उनमें अपना मन को लगा। क्योंकि ये मन बुद्धि चित्त हमारे विचारों में घूमते हैं कि मुझे यूँ चाहिए, मुझे यूँ चाहिए, आज वो सामने आ रहा, वो सामने आ रहा। इनसे सर्वदा अतीत होकर और एक अपने परमात्मा में मन को स्थित करना है। हे राजकुमार, इस प्रकार एग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान। हिरण्यगर्भ उसे कहते जो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हिरण्यगर्भ पुरुष जो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले और पूरे संसार के रचिता हैं। कण कण के स्वामी, सब पदार्थ के उत्गम स्वामी, अनंत मूर्ति, अनंत मुख, अनंत सर्वाधार, वही हिरण्यगर्भ। अधिभूते अधिदेव अधियज्ञ। अधिभूते सारा संसार नाशवान, अधिदेव हिरण्य में पुरुष, अधियज्ञ सब यज्ञ तप के परम भोक्ता, परम देव भगवान वासुदेव। व्यक्त रूप से शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सप्त ऋषियों ने उस बालक को 5 साल की अवस्था में ये मंत्र दिया। उस बच्चे ने उस मंत्र को अपने धारण करके और फिर मथुरा वन को चल दिया। अगला पाठ मैं कल सुनाऊंगा। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। खत्म हो गया, बहुत लंबा है यार, बता रहा हूँ, बहुत लंबा है। यहाँ से खत्म हो गया ये। हाँ, कल 12वां अध्याय ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का अभिभाव और उसे ध्रुव पद को दान देना, ये कल मैं आपको सुनाऊंगा। सब भक्तों को मैं अपने तहे दिल से सच्चे मन से प्रभु की तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान फलो फूलो और सब खुश रहो, सब सुखी रहो। बोलो सनातन धर्म की जय। हरि बोल, राधे राधे, विष्णुपति नारायण की जय। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। राधे 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 राधे।